चलिए भाई, हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार रेलवे टेक्स्ट बुक पर। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि आपका एग्जाम 16 अप्रैल से मैंने बताया था, क्योंकि आप भी जानते हो कि रेलवे इतना जल्दी कभी नहीं करता, लेकिन इतना जल्दी रेलवे एनटीपीसी एग्जाम करा रहा है। इसका मतलब है कि उसको पिछले कैलेंडर की भी वैकेंसी सारी क्लियर करनी है जुलाई तक, जिस हिसाब से उसका ट्रेंड दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आप ये बात मान के चलो कि जो जेई का पेपर था वो मार्च में था, उसको फरवरी में लेके आ गया। क्यों? क्योंकि उसको एनटीपीसी मार्च में कराना था। ठीक है, और ये 2-3 दिन पहले ही नोटिस आया है आपके इस नोटिस से। तो आप कितना सेफ स्कोर मान के चलेंगे, कितना मानकर चलेंगे सेफ स्कोर, ताकि आपको एक अपनी सीबीटी 2 को देने का मौका मिले। और सिटी इंटीमेशन का अब कब, ई एडमिट कार्ड कब? तो आप सभी लोग जानते हो कि जो आपका प्री का सिलेबस है उसमें जीएस के या जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चन और रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आपके आने हैं। तो टोटल मिला के आपके पास कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 100 क्वेश्चन मिलेंगे पेपर में। टाइम जो मिलेगा आप सभी लोगों को, तो वो मिलेगा बच्चा आपको, द एग्जामिनेशन विल बी 120 मिनट फॉर द कैंडिडेट हु आर एलिजिबल फॉर द स्क्राइब। ठीक है, तो इसके बाद ध्यान रखिएगा लगभग 90 मिनट्स का, और 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो 1/3 होगी। और जो नॉर्मल कैंडिडेट बच्चे हैं ना, वो 90 मिनट्स का, यानी कि केवल 1.5 आवर का ही पेपर होगा उनका। 2 घंटा तो उनके लिए जो स्क्राइब वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात मान के चलनी है कि आपको जो एडमिट कार्ड है वो कब आएगा। तो देखिए, आपका जो, जैसे मान लीजिए 16 मार्च को आपका पेपर है, तो ये बात मान के चलिए कि अगर मेरे भाई आपका पेपर 16 को ही पड़ गया, तो आपका 6 या फिर 7 मार्च को आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। 6 या 7 मार्च को आपका सिटी इंटीमेशन आ जाएगा। ठीक है, सिटी इंटीमेशन आप लोगों का आ जाएगा। और ई एडमिट कार्ड के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, तो मान लीजिए अगर किसी का 16 को है ना, तो 12 या फिर 13 को बच्चा आपका ई एडमिट कार्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ये बात मान के चलेगा, ये दोनों चीजें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए किसी का 17 को है, तो उसका 6 को नहीं खुलेगा, हो सकता है 7 को खुले। जिसका 18 को है, ऐसा नहीं है कि उसका केवल 10 दिन पहले ही खुलेगा। ठीक है, और ई एडमिट कार्ड जो आप डाउनलोड कर सकते हो वो 4 दिन पहले ही कर सकते हो। ये आपको परमिशन दी गई है आरआरबी के द्वारा। मुझे लगता है यहां तक सभी को बात समझ में आ गई होगी। अब आप सेफ स्कोर मान के क्या चलें, क्योंकि वैकेंसी आपकी उतनी है और बच्चा बच्चा आपका कंपटीशन उतना ही बढ़ चुका है। तो अगर आप जनरल में है तो 65 से 70, देखिए मैं ये सेफ मान के चल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कट ऑफ जाएगी। आप इतना अटेम्प्ट अगर करते हो तो आप एकदम सेफ जोन में चले जाओगे। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी मैं 63 से 68 मान के चलूंगा। एससी और एसटी बच्चा मैं आपका 69 से 64 मान के चलूंगा। और एसटी बच्चा मैं 57 से 62 मान के चलूंगा। तो आप सभी लोग बच्चा इतना अटेम्प्ट तो करिए ही करिएगा। ठीक है, इसके बाद आप लोग टेस्ट जरूर दीजिए। तो टेस्ट के लिए बच्चा मैं आपका अप्लाई कूपन कोड पे आप चंदन टाइप कर सकते हो। क्या टाइप कर सकते हो? चंदन। अप्लाई कर लीजिएगा। ₹1 में 2 दिन का ट्रायल है, और मैं तो कहूंगा टेस्ट जरूर दीजिएगा। टेस्ट आपकी सफलता सुनिश्चित करेगा। बाकी आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तैयारी पूरी भरपूर करिएगा। मेरा कूपन कोड लगाइए, आपको तभी फायदा मिलेगा, तभी डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है ना। बाकी कोई दिक्कत कोई समस्या हो तो यहां पे इस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लेना। कोई दिक्कत समस्या से हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये जानकारी थी आपकी छोटी सी, जिसके बाद आप लोग अपनी तैयारी को और शानदार करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में। थैंक यू सो मच।